जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते चलते ना दुख से लड़ते हैं, ना सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब एक दिन अचानक महसूस होता है, दुख सुख से पहले मैं धीरे धीरे छूटने लगता है। और दोस्तों, ये अवस्था डरावनी नहीं होती और ना ही कठिन, ये बहुत ही शांतिपूर्ण होती है। दोस्तों, अब तक हमने देखा और समझा, जब भक्ति जीवन बन जाती है, जब इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, जब सुख दुख का पकड़ छूटने लगता है, तो भक्ति का मार्ग यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद जो होता है वो बहुत गहरा होता है। इसके बाद भक्ति का कर्तापन भी धीरे धीरे गिरने लगता है और यहीं से शुरू होता है मैं का पिघलना। दोस्तों, जब हम मैं कहते हैं तो हम सिर्फ अहंकार की बात नहीं कर रहे। मैं का मतलब होता है मैं भक्त हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं सही मार्ग पर हूँ, मेरा अनुभव गहरा है, मेरा दुख ज्यादा था, मेरी तपस्या अलग है। भक्ति के शुरुआती चरणों में ये मैं जरूरी होता है। जैसे चलने सीखने के लिए पैर जरूरी है, वैसे ही भक्ति सीखने के लिए मैं जरूरी है। पर जब चलना आ जाता है तो पैरों का घमंड नहीं रहता। जैसे दोस्तों, हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और उस भक्ति को करने के लिए हमें मैं की आवश्यकता होती है। जैसे मैं साधना करती हूँ, मैं दुख को झेल रही हूँ, मैं सुख को अनुभव कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैं है वो पैरों का काम कर रहे हैं, वो हमें चलना सिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, तब हमारे लिए वो पैर स्वाभाविक बन जाता है। उसी तरह जो मैं है वो भी पिघलने लगता है। तो दोस्तों, फिर क्या बचता है? तब बचता है सिर्फ और सिर्फ साक्षी रहना। दोस्तों, सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखा रही है। पहले दिन बच्चा गिरता है, माँ उठाती है, ताली बजाती है, मेरा बेटा चल रहा है, इसका भाव आता है। पर जब बच्चा रोज चलने लगता है तो माँ रोज ताली नहीं बजाती। तब चलना जीवन का हिस्सा बन जाता है। बस दोस्तों, भक्ति के साथ भी यही होता है। पहले मेरी भक्ति, फिर भक्ति और अंत में सिर्फ जीवन। दोस्तों, भगवत गीता को हम शास्त्र कहते हैं, पर असल में गीता जीवन का अनुभव है। अध्याय 5 और श्लोक 8 से 9 में कृष्णा कहते हैं, नैवा किंचित करोमि, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। दोस्तों, ये बात तब समझ आती है जब हम देखते हैं
सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, पृथ्वी अपने आप घूम रही है। फिर मैं करता हूँ का भाव कैसे सत्य हो सकता है? यहीं से मैं हिलना शुरू होता है। दोस्तों, जब भक्ति गहरी होती है तो भक्त धीरे धीरे साक्षी बनने लगता है। हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। दुख आए तो हमें क्या करना है? देखना है। सुख आए तो क्या करना है? देखना है। मन उदास है, देखना। मैं खुश हूं, उसे भी देखना। और धीरे धीरे महसूस होता है जो देख रहा है वह दुख सुख नहीं हो सकता। यहीं से पहली बार मैं कौन हूं का प्रश्न नहीं, स्पष्टता आती है। दोस्तों, आपने अष्टावक्र गीता के बारे में जरूर सुना होगा। अष्टावक्र गीता का जन्म किसी पंडित के ज्ञान से नहीं, ज्ञान के पार के अनुभव से हुआ। उसमें कहा गया है, तू करता नहीं, तू भोगता नहीं, तू केवल साक्षी है। दोस्तों, ये बात पढ़ने से नहीं समझ आती, ये तब समझ आती है जब भक्ति का बोझ भी गिर जाता है। दोस्तों, मैंने बताया है, आई एम अ वॉचर, यानी कि मैं साक्षी हूँ। साक्षी जो सिर्फ देखता है। यहाँ पे अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो जैसे हम देख सकते हैं टीवी क्या है? वो एक स्क्रीन है। स्क्रीन पर कई सारे फिल्म चलते हैं, जैसे कभी सुख का फिल्म चला, कभी दुख का, कभी मजाक का। तो दोस्तों, उस स्क्रीन पर जो भी भाव रूपी फिल्म चल रहे हैं, उस फिल्म से उस स्क्रीन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। उस स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने जीवन में सभी भावों के प्रति उदासीन हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें दोस्तों जागरूक बनना है। हमें ये देखना है सिर्फ कि ठीक है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ आए या फिर खुशी आए, हमें सिर्फ देखना है, अनुभव करना है और उसे छोड़ देना है। हमें किसी भी भाव को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो अष्टावक्र गीता का जो मूल भाव है वो भी हमें यही सिखाता है। तू करता नहीं, तू भोगता नहीं, तू केवल साक्षी है। क्योंकि हम जो भी करते हैं वो हम नहीं करते, हम पहले से ही हम जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते आए हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं और उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये मैं का भाव क्यों? कि ये मैं करता हूँ, हम कुछ नहीं करते। उनकी मर्जी के बिना हम अपनी एक पलके भी नहीं झपका सकते। तो जो कर रहे हैं वो हमारे परमपिता जगत जननी वो करती हैं। जो फल मिलता है वो भी उनको ही अर्पण है। हमें सिर्फ साक्षी भाव में रहना है। दोस्तों, आप कभी पेड़ के नीचे बैठे हो? पेड़ आपसे ये नहीं कहता, मैं छाया दे रहा हूँ, मैं फल दे रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ तुम्हारी। पेड़ सिर्फ पेड़ होता है और उसकी सेवा अपने आप होती रहती है।
जब भक्ति पक्की होती है तो भक्ति भी पेड़ जैसा हो जाता है। ना घोषणा होती है उसमें, ना दिखावा, ना मैं भक्त हूँ का नारा कि मैं एक भक्त हूँ। मैं समझने की कोशिश करना, फिर मैं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं का भाव खत्म हो जाता है और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ होना, साक्षी रहना। दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण और कुछ ऐसी भी कथा मैं लेकर आई हूँ कि जिससे मैं जो भी अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो भी मुझे अब तक समझ आया है, मैं उसको और अच्छे से समझा सकूँ, बता सकूँ, जिससे कि आप उस चीज़ को महसूस कर सको। और जो भी शास्त्र होते हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, या कुछ भी ऐसी बड़ी ज्ञानवान किताबें होती हैं, वो किसी न किसी अपने अनुभव से ही तो लिखी होगी ना। और हम सबके अनुभव कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे इन शास्त्रों, इन किताबों के उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप भी इन बातों को दृढ़ता के साथ ग्रहण कर सको कि हाँ, ये तो सत्य है, मैं इससे कनेक्ट कर पा रही हूँ। हाँ, ऐसा ही तो होता है। हाँ, ऐसा ही तो मेरे जीवन में भी हो रहा है। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, कबीरदास जी ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है। जब मैं था, यानी जब मैं का भाव था, जब मैं था तब हरि नहीं थे मेरे पास, और अब हरि है मैं नहीं। यानी कि जो मैं है वो मैं हरि में ही विलीन हो गया है। हमने अपने उस मैं को ही हमने खत्म कर दिया है, क्योंकि हमारे अंदर ही हम भगवान हैं, हम भगवान के ही अंश हैं। तो जब ये मैं का भाव खत्म होता है ना, तो बस फिर क्या, हमारे अंदर हरि, शिव, जो सब एक ही हैं, वो जागृत हो उठते हैं। तो मैं इस वाक्य को मैं फिर से बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत वाक्य है ये, आप ध्यान से सुनना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दोस्तों, कबीर जी ने ये पढ़ लिख कर नहीं कहा, ये जीने के बाद कहा, अपने अनुभव से कहा। ये तब कहा जब कबीर भी छूट गए। कबीर, उनका जो मैं था वो भी छूट गया था। दोस्तों, जब मैं छूटने लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, तो दोस्तों, जब मैं छूटने लगता है तो भगवान से बात भी बदल जाती है। पहले हम कहते हैं, मुझे ये दे दो भगवान, मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये समझा दो, मुझे ये धन चाहिए, कुछ भी चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं, सिर्फ मांगते ही रहते हैं। फिर एक दिन बस इतना रह जाता है, जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है और मुझे पूरी तरह से स्वीकार है। इस अवस्था में प्रार्थना मांग नहीं होती, भक्ति
प्रयास नहीं होती, जीवन बोझ नहीं होता, जीवन लीला बन जाती है। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों। जब हम स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार की अवस्था में जब हम आ जाते हैं ना, पहले हम प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, सिर्फ मांग रहे थे। जब हम इससे एक कदम जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो प्रार्थना है वो मांग नहीं रहती, फिर हम कुछ मांगते नहीं हैं और हम भक्ति करने का कोई प्रयास भी नहीं करते कि देखो मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो जप रहा हूँ, नाम जप रहा हूँ, मंत्र जप रहा हूँ। तब किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं रहता, क्योंकि वो भक्ति जो है वो स्वाभाविक हो जाती है। जैसे हवा स्वाभाविक है ना, हमारे चारों तरफ हवा चल रही है, तो हम क्या 24 घंटे यही बोलते रहते हैं कि देखो हवा चल रही है, ठंडी लग रही है? नहीं, वो स्वाभाविक है, उसका अपना अस्तित्व है, वो स्वाभाविक है। हमने उसको पूरी दृढ़ता के साथ अपना लिया है। तो जब हम अपनी भक्ति को अपने जीवन में दृढ़ता के साथ अपना लेते हैं तो वो स्वाभाविक हो जाता है, उस हवा की तरह, हमारे सांस की तरह, जिसमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं होता। और फिर जीवन हमारे लिए बोझ नहीं होता कि हाय हम तो जीवन जी रहे हैं, काट रहे हैं। तो जीवन ना बोझ नहीं होता, बहुत सरल और बहुत हल्का हो जाता है और जीवन एक लीला बन जाती है कि ये तो केवल एक लीला है, ये तो सब यहाँ पे एक खेल चल रहा है। तो दोस्तों, अभी तक जो मैंने इतनी सारी बातें मैंने बताई, समझाई कि तो आपने अभी तक यहाँ पे क्या समझा? आप मुझे कैसे बताएंगे? आप कमेंट में बताओ कि आपने क्या समझा, आपको क्या समझ में आया। तो दोस्तों, अगर हम इसका अंतिम सार निकालें तो क्या होता है? दोस्तों, भक्ति का अंतिम चरण ना दर्शन है, ना चमत्कार और ना शब्द। तब यहाँ कुछ नहीं बचता, ना दर्शन की इच्छा होती है, ना ही किसी प्रकार के चमत्कार को देखने की और ना ही शब्दों की। भक्ति का अंतिम चरण है मैं का विलय, मैं खत्म हो जाता है। और जब मैं खत्म हो जाता है तो जो रह जाता है वही शिव है, वही सत्य है। और फिर ये क्या है? जब हम इस बात को समझ जाते हैं, इस सत्य को समझ जाते हैं, तो ये बताता है पूर्ण समर्पण को, यानी कि हमने पूरी तरह समर्पित कर दिया है कि मैं कुछ नहीं हूँ, हमने समर्पण कर दिया है। जब हम समर्पण कर देते हैं ना, तो हमारा ईगो जो मैं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, ये सब खत्म हो जाता है और जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड 40। आपको कैसा लगा, समझ में आया? आप मुझे कमेंट में बताओ, और बताते नहीं हो कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम अपने अनुभव की जो रोशनी है उसको हमें हर जगह बिखेरना है। तो दोस्तों, मैं हूँ कोमल, मैं आपसे कल फिर मिलूंगी एक नए अनुभव के साथ, एक अगले कदम के साथ जो हमें आगे ले जाएगा। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।